तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिकेत पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल वादा किया था, हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए धैर्य से देखिएगा दोस्तों। और आज मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बारीकियां बताने वाला हूं मैथ्स की, जो आपको एमपी पटवारी के सफ़र में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है। आज हमने एडवांस मैथ्स से चालू किया है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको एडवांस मैथ्स से डर लगता है। तो आइए हम मेंसुरेशन 2D आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मतलब क्या होता है, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे 2D क्या होता है, क्या मतलब होता है इस D का और क्या मायने हैं इसके इस टॉपिक में। चलिए आइए देखते हैं। तो D का मतलब होता है दोस्तों डायमेंशन। डायमेंशन यानी हमारे पास सीधी और सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि डायमेंशन कुछ नहीं होता, बस जिस डायग्राम को या जिस चित्र को हम क्या करें, एक प्लेन सरफेस में क्या करें, ड्रॉ कर सकें, वही हमारे क्या होते हैं, डायमेंशन। और डायमेंशन को समझने के लिए इसमें दो लेंथ होती हैं। इसमें एक होती है लेंथ और एक होती है क्या, विड्थ। सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको आप प्लेन सरफेस में ड्रॉ कर सकते हैं। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि मैं देता हूं। तो रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आप अपने फर्श पे कोई चीज़ ड्रॉ कर पा रहे हैं या पेज पे कोई चीज़ ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो सारे चित्र या वो सारे डायग्राम हमारे किस में होते हैं, 2D डायमेंशन में होते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, और जो लोग, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो लोग रीवा से हैं वो लोग ज़रूर इस वीडियो में पार्ट लें, क्योंकि हम उनके लिए कुछ नया लेके आने वाले हैं ऑफलाइन। चलिए आइए देखते हैं 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ट्रायंगल दोस्तों, देखिए आराम से। ट्रायंगल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। और ये क्लास मैं आपको बता दूं बायलैंग्वेज चलेगी, किसी को भी कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए त्रिभुज। तो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू नेम, अगर मैं देखूं, ध्यान से समझिएगा, एक टॉपिक, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं किसी को जाना नहीं है, कान में हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ के टॉपिक को एंजॉय करते जाइए। चलिए देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में सब लोग लिखेंगे इसमें 3 भुजाएं होती हैं और ये कुछ दिखता कुछ कैसा है, ऐसा दिखता है त्रिभुज। ये देखिए, अगर मैं कहूँ ये हमारा एक क्या है, ABC एक त्रिभुज है, और ये हमारी कैसी आकृति है, ये हमारी 2D आकृति हो जाती है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि और त्रिभुज में क्या क्या बारीकियां हो सकती हैं। और आज मैं जो त्रिभुज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, त्रिभुज, उसमें आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि मैं आज इसकी सारी बारीकियां बताऊंगा और आपको एक एक पॉइंट नोट करके चलना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पहला कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और इस त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइए समझते हैं दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है। चलिए, हमारे पास एक त्रिभुज है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज का हम नाम ले लेते हैं कुछ भी, ABC। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे समझने वाली बात आ चुकी है। ठीक है ना। तो अगर हम त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं क्या, A, B और C, तो अब इसमें देखेंगे समबाहु लिखा क्या हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है। सम यानी बराबर, बाहु यानी क्या होती हैं, भुजा, बाहु भुजा। तो जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हों, उसे क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास AB भुजा AB बराबर भुजा BC, ये वाली BC और भुजा AC, तीनों अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल
ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाए और ये भुजा भी हमारी क्या हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए, और ये वाली भी भुजा हमारी कितनी सेंटीमीटर हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर पूछें, ठीक है। मैं उसका अगले वीडियो में आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए देखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो सब लोग लिख लेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो कैसा त्रिभुज होता है, हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और हाँ दोस्तों, नोट्स आप अपनी प्रॉपर तैयार करिएगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन टाइम पे और जब हम मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये बहुत सहायता कर सकती है, ठीक है ना। चलिए पहला त्रिभुज हमारा खत्म हुआ, समबाहु त्रिभुज। इसको मैं रफ कर देता हूँ, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया ना। अब आगे चलते हैं, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। आइए, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्पेलिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, अगर गलत हुई तो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, बस आपको ये बता दूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको कहते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप इसके नाम पे फोकस करेंगे तो आप इस ट्रायंगल को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे देखिए सम, मैंने क्या बताया, सम। सम यानी क्या होता है आपका, बराबर। सम यानी क्या होता है, बराबर। और द्विबाहु, द्विबाहु यानी दो भुजाएं जिसकी बराबर हों, वो हमारा क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आइए इस त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। ये जैसे हमारा एक त्रिभुज है, कौन सा, ए बी सी। अगर ए बी सी अगर एक हमारा त्रिभुज है और मैं कहूँ ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये भी भुजा 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या कह दूंगा इसको कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज क्या कहलाता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर ये बात आपको समझ में आई हो, समद्विबाहु त्रिभुज, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें आपसे एग्जाम में गलतियां करवा सकती हैं, इसलिए हम एक एक चीज़ों को देख के चलेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, और हमारी ये दो भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पॉज करके वीडियो को, या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद इसका नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर नोट्स आप नहीं बनाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि रिवीजन टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, अब हम अपना तीसरा त्रिभुज देखते हैं। चलिए तीसरा त्रिभुज है हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, ऑड मल्टीपल ट्रायंगल। ऑड मल्टीपल ट्रायंगल, ऑड मल्टीपल ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको विषम तो समझ में आता है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो आपको ऑड समझ में आता है। ऑड यानी जो किसी के बराबर ना हो, अलग अलग हो। तो देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, मैं एक त्रिभुज बनाए देता हूँ। ये देखिए मित्रों, ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। और अगर मैं कहूँ इस त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर। तो अब गौर से देखिए कि इस जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी सी डज नॉट इज इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन हमारे पास होती है, ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी सी डज नॉट इज इक्वल टू ए सी, अगर ये कंडीशन कोई त्रिभुज फॉलो करता है तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज, ऑड मल्टीपल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा ट्रायंगल का तीसरा प्रकार। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अब ये चौथा जो ट्रायंगल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसको देख लीजिए एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। आइए देखते हैं चौथा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है। चौथा है हमारे पास समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। एंगल हमारे पास क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज, ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसे हम बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए हमारे पास, मैं एक त्रिभुज बनाए देता हूं, देखिएगा। मेरे पास एक त्रिभुज है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। अब देखिए जैसा कि नाम से ही इसमें दिख रहा है कि समकोण, देखिए मित्रों समकोण दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। तो आप ये बताइए कि अगर इसमें कुछ कोण का जिक्र हुआ है, देखिए इसमें कुछ कोण का जिक्र हुआ है, अगर इसमें कोण का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर कुछ समकोण होने वाला है। और समकोण का मतलब मैं आपको बता दूं मित्रों, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाएं, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए मित्रों, ये वाला जो एंगल है, ये हमारा कितने का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और अगर कोई त्रिभुज हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा इस समकोण त्रिभुज में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारा हुआ ट्रायंगल की बातें। अब मित्रों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिछली बार तो शायद नहीं पूछा गया, लेकिन शायद इस बार पूछ सकता है, इसलिए आपको कुछ ऐसी मेथड्स भी जाननी होंगी जिससे आप इन ट्रायंगल को इजीली रिकॉग्नाइज कर सको। तो आइए समकोण त्रिभुज के बारे में हम कुछ और बातें करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में कहा जाता है कि अगर आप देखें समकोण त्रिभुज तो इसकी कुछ भुजाओं के नाम भी रखे गए हैं। अगर आप इन भुजाओं के नाम को जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं बात करूं तो AC जो भुजा है, ये जो 90 डिग्री के सामने होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों उनके लिए क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो AB है जिसके साथ ये 90 डिग्री का कोण ये बना रहा है, AB है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और अगर आप जिसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर आप इस BC को देखेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, आधार। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, बेस।
तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो अगर इन तीनों के बीच में अगर आप रिलेशन पता लगा लेते हैं, हाँ मित्रों भौकाल तरीके से देख लीजिएगा कि अगर आप इन तीनों के बीच में रिलेशन पहचान लेते हैं तो आप इस ट्रायंगल की अगर भुजाएं मैं आपको दे दूं कि बताइए हमारे पास ट्रायंगल की 3 भुजाएं हैं जिसकी लंबाई या जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है। तो अगर आप लंब, आधार और कर्ण के बीच का रिलेशन जान लेते हैं तो आप ये इजीली बता पाएंगे कि ये हमारा ये जो भुजाएं दी हुई हैं ये किस प्रकार के ट्रायंगल की भुजाएं हैं। तो आइए समझते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हम क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, और बिल्कुल एक लाइक ज़रूर करिए। और इसको मैं अब थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलिए आगे हम इसको और समझते हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें आगे मैं आपको और क्या समझाने वाला हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप सब लोगों ने, मानता हूँ कि आपने ले लिया है। चलिए आइए देखते हैं इसके आधार पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने कहा आपको 3 भुजाएं दे दी जाएंगी कि त्रिभुज की आपको 3 भुजाएं दे दी जाएंगी। ठीक है, चलिए आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी जाएंगी। जैसे आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं क्या दे दी गई, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपको ये 3 भुजाएं दे दी गई हैं और आपसे अगर पूछता है कि बताइए ये किस तरह का ट्रायंगल है, तो आप कैसे बताएंगे। आप जस्ट कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है, क्या पता आप कर्ण कौन सा ले लें, क्या पता आप आधार कौन सा ले लें और लंब कौन सा ले लें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो देखिए मित्रों ध्यान से समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और उसे आपको समझाता हूं। देखिएगा ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हमारे पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ध्यान से देखिएगा ये जो 90 होता है ना, 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये वाली भुजा AC भुजा जो है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो हमारी सबसे बड़ी भुजा इसमें से कौन सी है, 5 है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। ठीक है ना, और देखिए मित्रों ये 3 और 4 इनको आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें इनको क्या करना है, चाहे इसे लंब मान लीजिए, चाहे या तो यहाँ 3 लिख लीजिए, या तो यहाँ आप क्या लिख लीजिए 4 लिख लीजिए, या यहाँ पे 4 लिख लीजिए, या यहाँ पे 3 लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि इन दोनों का फाइनल हमें क्या करना है, एडिशन करना है, किसका, स्क्वायर करके। ठीक है, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें कर्ण कौन सा मानना है, वो सबसे बड़ी भुजा को हम मानेंगे। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अभी मैंने कहा कि सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण होती है। अगर सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है तो आइए देखते हैं, हमने क्या देखा कि 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायर करिए, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं, 3 त्रिकाई 9 प्लस
4 चौक 16 इज इक्वल टू 25 और 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 25 बराबर 25। यानी अगर ये इक्वेशन बराबर आ जाती है तो हम कह सकते हैं ये जो 3 4 5 हमारे पास भुजाएं हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल अब के लिए समाप्त होता है। इसमें और भी बहुत सारी बातें करेंगे जैसे जैसे आपके लिए ज़रूरतें पड़ती जाएंगी। चलिए आइए, अब हमारे पास कुछ 2 तरह के ऐसे ट्रायंगल हैं जिनमें भी हम थोड़ा सा अगर पटवारी का अगर ध्यान चला जाता है एग्जामिनर्स का तो वो आपको पूछ सकते हैं। चलिए आइए उनको भी समझ लेते हैं क्या है वो। आइए देखते हैं, हमने 4 ट्रायंगल समझ लिए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 5वां ट्रायंगल। पांचवा हमारे पास क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना, न्यून कोण त्रिभुज। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में देख लीजिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए मित्रों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ट्रायंगल क्या है ए बी और सी, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा और देखिए आप लोग ना एकदम अटेंटिव होकर क्लास पे रहिए क्योंकि एमपी पटवारी के लिए जिन बच्चों को ये आता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है और वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपका मल्टीपल टाइम क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जिन लोगों को नहीं आता है वो तो बहुत ही ध्यान से देखें, क्यों? क्योंकि उनके लिए ये एग्ज़ाम में नंबर दिला के जाएगा। चलिए देखते हैं, और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यून कोण। न्यून कोण बोल रहा है, न्यून कोण यानी ऐसा ट्रायंगल, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों अंतःकोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हों। यानी इसके तीनों कोण जो होते हैं ये 90 डिग्री से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। मैं कह सकता हूँ ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री। यानी बेसिकली क्या होना चाहिए, तीनों कोण, जैसे मैं इसको एंगल, जैसे इसको मान लीजिए एंगल x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री। एंगल x डिग्री लेस देन किसके होना चाहिए, 90 डिग्री। एंगल y डिग्री किसके लेस देन होना चाहिए, 90 डिग्री। और एंगल z डिग्री किसके लेस देन होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी तीनों एंगल हमारे कैसे होने चाहिए, लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90 होने चाहिए। यानी 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आपको पटवारी में पूछ सकता है उसका भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर दूसरी कंडीशन इसके समझिए, अगर हमें बोल दे हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दे, त्रिभुज की 3 भुजाएं कि अगर हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं हैं, 4, 5 और 6। ठीक है, अगर हमारे पास ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या बोल देगा कि ये बताइए कि अगर ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं तो ये ट्रायंगल किस तरह का है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 छोटी भुजाओं का योग, अगर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा हो किससे, तीसरी भुजा के वर्ग के योग से, तो ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या होता है मित्रों, ऐसा ट्रायंगल होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। तो आइए चेक करते हैं, 2 छोटी भुजाओं को ऐड करते हैं, उनका स्क्वायर करके। तो 2 छोटी भुजाएं क्या है, पहली छोटी भुजा हमारे पास ये है और दूसरी छोटी भुजा हमारे पास ये है। तो चलिए पहली छोटी भुजा का स्क्वायर करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, 6 के स्क्वायर से। तो 4 चौक 16, 5 25 ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, 36 के। तो 6 5 11 की एक हासिल एक और 2 1 3 1 4 41 और ये ग्रेटर देन है 36 के। अगर त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं इस कंडीशन को फॉलो करती हैं तो ये हमारा कैसा त्रिभुज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज।
और इस तरह से आप पता लगा सकते हैं त्रिभुज की। अगर आपको 3 भुजाएं दी गई हों और आपसे अगर एंगल पूछ लिया जाए कि ये किस तरह का त्रिभुज है, तो आप बता सकते हैं कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए। चलिए मैं मानता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और चलिए इसको रब करते हैं और एक और टाइप ट्रायंगल का क्या करते हैं हम देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और टाइप ट्रायंगल का क्या होता है हमारे पास। 5 ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं, आइए 6वां ट्रायंगल देखते हैं। 6वां ट्रायंगल, ठीक है। 6वां ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आराम से देखिएगा, एक एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, OBTU, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। अब जैसे देखिए नाम से ही ये दिख रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज, यानी ये देखिए अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज आपको एक मैं अधिक कोण त्रिभुज बना के देखता हूँ, इसका एक एंगल क्या होगा, अधिक कोण होगा। आइए देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। ये देखिए, ये देखिए मित्रों, ये एक त्रिभुज हमने बना दिया है, ठीक है। इस त्रिभुज को ऐड कर देते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे अगर आप मित्रों, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे कोण कैसा बन रहा है, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज की अगर मैं भुजाएं क्या ले लूँ, A B C, अधिक कोण त्रिभुज की अगर मैं भुजाएं ले लूँ A B C। और मित्रों अभी मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये समझाया कि जो कोण सबसे बड़ा होता है उस कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। और अधिक कोण त्रिभुज का मतलब अधिक कोण मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो ऐसा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज में बन जाएगा, ठीक है। और अधिक कोण त्रिभुज, अब जैसा कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास 3 भुजाएं दी हुई हों, 3 भुजाएं अगर हमारे पास दी हुई हों और उन 3 भुजाओं में से हमें पता लगाना हो कि ये किस तरह का ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, इसकी आइए कंडीशन लिख लेते हैं। इसकी कंडीशन हो जाएगी हमारे पास 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायर, यानी 2 छोटी भुजाएं हमारे पास क्या हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर हमारे पास क्या होता है, लेस देन A स्क्वायर, अगर लेस देन हमारे पास A स्क्वायर होता है, अगर ये कंडीशन बनती है हमारे पास, ये कंडीशन बनती है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। मित्रों याद रखिएगा, इस ABC में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ABC में A और B और C, मैंने क्या बोला, 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम। मैंने क्या बोला है, 2 छोटी भुजाओं का, ये 2 छोटी भुजाएं हैं, 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के से क्या होता है, छोटा होता है। और अगर ये कंडीशन कोई त्रिभुज फॉलो करता है तो वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ये तो हो गई त्रिभुज की बातें, बहुत सारी बातें हमने त्रिभुज में कर डाली हैं। अब आइए चेक करते हैं और क्या क्या बातें हम इसमें कर सकते हैं। चलिए आइए, अब हमारे एक तरह से त्रिभुज का लगभग सारा बेसिक समाप्त हो गया है और हम त्रिभुज में छोटी छोटी और बातें बची हैं, चलिए आइए उनको भी जान लेते हैं। आइए अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कह सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए मित्रों पटवारी में 2 तरह के एरिया आपको निकालने के लिए आएगा। पहला, आपको एक त्रिभुज दे देगा, आपको एक क्या करेगा, त्रिभुज दे देगा, उसमें आपको आधार बता देगा, बेस, आपको उसमें बेस बता देगा,
आधार, ध्यान से देखते जाइएगा, उस पर एक आपको क्या बता देगा, आधार, और उस पर आपको क्या दे देगा, उसकी हाइट, और क्या बता देगा आपको, ऊंचाई। और इस तरह के ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो ये ट्रायंगल अगर हमारा ABC है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो आप इस एरिया को आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एरिया। एक बार चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए यार। चलिए आइए देखते हैं दूसरे तरह का आपको क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। ये लीजिए पहले तरह का क्वेश्चन, अब देखिए दूसरे तरह का क्वेश्चन आपको कैसा पूछेगा, आइए देखते हैं। अब हमारे पास दूसरे तरह का क्वेश्चन है, वो आपको बेस नहीं देगा, हाइट नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, वो आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मान लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं, पहली भुजा ये A हो गई, B के सामने B हो गई और C के सामने क्या हो गई, C हो गई। अगर आपको वो तीन भुजाएं दे देता है और कहता है कि आप इसका एरिया बताइए, एरिया बताइए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसका भी फॉर्मूला आपने बचपन में या 10वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा, हेरोज फॉर्मूला। हेरोज फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और अगर आपने हेरोज का फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको पता है हेरोज का फॉर्मूला अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा अंडर रूट, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं। अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब आप कहेंगे कि सर A, B और C, A, B, C तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई, लेकिन यहाँ पे ये S क्या है, तो चलिए आइए S को समझते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में S को फाइंड करना है तो S इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। S इज इक्वल टू, अगर हम कहें A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और अगर मैं A प्लस B प्लस C, अगर मैं ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ A प्लस B प्लस C, तो आप देखिए कि जब किसी 2D डायमेंशन की आकृति के हम चारों ओर घूम जाते हैं तो कहते हैं कि हमने उसका पेरीमीटर या परिमाप निकाल लिया है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 2, और पेरीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप। और मैं इसको हिंदी में क्या लिख सकता हूँ, देखिए हिंदी वालों के लिए भी लिख देता हूँ, S इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन में क्या हो जाएगा, 2, और ये आपका क्या बन जाएगा, S। अगर आप इस S को निकाल लेते हैं तो आप इस फॉर्मूले को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखिए, इस फॉर्मूले को तो हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन इसको एक एग्जांपल से भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या है। आइए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाए इस टॉपिक पे कि इसका एरिया निकालते कैसे। देखिए जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे उसकी तीन भुजाएं हैं, कितनी हैं, यहाँ पे हो गई 3, यहाँ पे होगी 4, यहाँ पे होगी 5, और ये हमारे पास त्रिभुज क्या है, ABC। सबसे पहले आप S निकाल लीजिए, S इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। आप इन सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, 5 + 4 + 3/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 4 9 3 12/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो हमने लिखा हुआ है हेरोज फार्मूला। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट S इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 6, और 6 माइनस A इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए, B बराबर, और C इसको मान लीजिए। ठीक है, तो A बराबर हमारे पास क्या है, 5, तो 6 - 5, दूसरा क्या हो जाएगा, S माइनस B, तो 6 - B बराबर कितना हो जाएगा, 4 हमारे पास,
और हमारे पास क्या हो जाएगा s माइनस सी, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो वीडियो को पॉज करके, अब देखिए मित्रों कैलकुलेशन तो आपको ही करना है, तो आप एक काम यहाँ पे मेरे से एडवांस कार्य आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसका कैलकुलेशन खुद करिए। ठीक है, अगर आपसे कैलकुलेशन हो जाए तो चलिए फिर आगे देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करती है। चलिए, तो 6 और अगर 5 में से 6 में से ये क्या आ जाएगा, 1, 4 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको और थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2, 6 को मैं इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए स्क्वायर रूट है, 2 2 का जोड़ा बना दीजिए, तो इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3, यानी 3 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 6, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को और शेयर भी करें सबके साथ। ठीक है, और मैं आज से आपको इन्फॉर्म किए दे रहा हूँ, आज से हम तगड़े से जुड़ गए हैं और एक एक टॉपिक का डिस्कशन हम इसी तरह रोज़ की क्लास में करेंगे, और जब तक टॉपिक की हम बखिया नहीं उधेड़ लेते हैं तब तक हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप लोग हमारे साथ अगर जुड़ चुके हैं तो आप इस चैनल पर रेगुलर बने रहें, ताकि तभी आपको मैथ्स सीखने को मिल पाएगी, और अच्छे से हम अब यहाँ पे मैथ्स डिस्कस करेंगे। चलिए, और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, वो सेम स्टेप ऐसे ही फॉलो करते जाएं, और उनको मैं मैथ्स में वादा करता हूँ कि एक अच्छे लेवल पे लाके खड़ा कर दूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारे पास क्या है, ट्रायंगल के एंगल के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। आइए चलिए, देखते हैं अब ट्रायंगल के, अब हमारा टॉपिक क्या है, इंटरनल एंगल कॉन्सेप्ट। इंटरनल एंगल कॉन्सेप्ट, अंतःकोण की हम बात करेंगे। अंतःकोण किसकी बात करेंगे, अंतःकोण की बात करेंगे। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, आइए मैं भी आपको सिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है, त्रिभुज है। अगर ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम मैं लिख देता हूँ ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज अगर मैं लिख देता हूँ तो आप देखिए ए बी सी हमारे पास क्या है, त्रिभुज है। और अगर मैं कहूँ इस त्रिभुज में ये हमारा क्या है x डिग्री, ये हमारा क्या है y डिग्री एंगल है, एंगल और ये हमारा एंगल z डिग्री है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, और रीवा वालों आप लोगों को तो आना ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी रीवा से हैं और यहाँ से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और जितने भी भाई हमारे जिस भी शहर से देख रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि वो कहाँ से हैं। ठीक है, चलिए तो अगर आपसे मैं पूछूं कि x डिग्री, एंगल ऑफ x डिग्री, एंगल ऑफ y डिग्री और एंगल ऑफ z डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि लिख लीजिए कॉपी में, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है। जैसे ऑप्शन क्या दे देगा आपको एग्जाम में बना के पूछेगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो ऑप्शन में ये कितना दे देगा, 90 डिग्री 80 डिग्री 180 डिग्री या 220 डिग्री, और ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा A B C D, और यहाँ से आप एक नंबर हमारे क्या निकाल ले जाएंगे, एक नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको ट्रायंगल में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए ठीक है, आइए ये तो हमारे यहाँ फिनिश होता है क्या, ट्रायंगल। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा हमारे पास टॉपिक क्या है। दूसरा हमारे पास टॉपिक है आयत। आयत
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब देखिए आयत, सभी लोग ध्यान से सुने, अब ये नया टॉपिक है, ठीक है ना, नया टॉपिक है। अब ये आयत हम स्टार्ट करने वाले हैं, रेक्टेंगल। तो आइए देखते हैं, ये भी एक 2D डायमेंशन का एक फिगर होता है। ये भी क्या होता है? 2D डायमेंशन का क्या होता है? फिगर होता है। और ये बनता कैसे है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइए उसको भी हम क्या करते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आयत ये दिखता कैसा है, आइए देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, आप लोग बताइए। आयत, इसको ऐसे आयत मत बोलिए दोस्तों। देखिए जब तक ये कुछ बना हुआ है, ये एक फिगर है, जब इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी तब ये हमारा क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। और आयत की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। अगर ये हमारी क्या है? लंबाई है, ये हमारी क्या होती है? लंबाई, और ये क्या होती है? हमारी चौड़ाई। चौड़ाई, इसको हम किससे दर्शाते हैं? ब्रेड्थ से, बी से, और इसको हम किससे दर्शाते हैं? लेंथ, ठीक है, लेंथ। और जब कोई फिगर आपको ऐसा दिया हो और आपको बता दे कि अगर ये भुजा हमारी a सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा हमारी क्या हो जाएगी? a सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर हमारी ये भुजा y, अगर ये हमारी भुजा b सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी भुजा क्या हो जाएगी? हमारे पास b सेंटीमीटर। तो देखिए मित्रों, आमने सामने की भुजाएं हमारे पास क्या हो गई? यहाँ पे बराबर हो गई। और जब ये आमने सामने की भुजाएं हमारे साथ बराबर हो जाती हैं तो हम ये कह देते हैं कि ये हमारा क्या है? आयत है, रेक्टेंगल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, आयत, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आयत। आइए चलिए, आयत है तो इसका थोड़ा परिमाप डिस्कस कर लेते हैं कि ये परिमाप क्या होता है, ठीक है। तो आयत का परिमाप आइए डिस्कस करते हैं। आयत का हमारे पास क्या है? परिमाप। परिमाप देख लेते हैं थोड़ा सा। परिमाप, आयत का परिमाप। आयत हमारे पास एक क्या है? ये आयत है, आयत है, आयत है, ठीक है ना। तो आयत है तो ये हमारे पास क्या है? लेंथ है। और ये हमारे पास क्या है? ब्रेड्थ है। ये भी हमारे पास क्या है? लेंथ है। ये भी हमारे पास क्या है? ब्रेड्थ है। और ये हमारे पास आयत है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई हैं। देख लीजिए मित्रों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। देखिए परिमाप आप दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर निकालना चाहते हैं, परिमाप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, मैं क्या बोला? परिमाप अगर आप दुनिया में किसी भी चीज़ का निकालना चाहते हैं तो जस्ट उसके क्या करिए? चारों ओर आप घूम के आ जाइए, चारों ओर आप क्या करिए? घूम के आ जाइए। और जो जो चीज़ें मिलें, जो जो सी चीज़ें मिलें आप उसको नोट करते जाइए। तो चलिए एक जगह से स्टार्ट करते हैं, हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक जगह से। मैंने जैसा कहा आप यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करिए। चलिए इस पॉइंट से देखा हमें क्या मिला? हमें मिल गया b, ठीक है ना। और इधर गए तो हमें क्या मिल गया? हमें मिला +l। और इधर गए तो हमें फिर क्या मिल गया? फिर हमें क्या मिला? b मिल गया। और इधर फिर इस पॉइंट पे आ गए तो हमें बीच में क्या मिल गया? l मिल गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। l जुड़ के क्या हो जाएगा? 2l, और प्लस क्या हो जाएगा? b भी जुड़ के हमारे पास क्या हो जाएगा? 2b। और यही हमारे पास परिमाप आ जाता है किसका? आयत का। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 × l + b। ये हमारे पास आयत का परिमाप आ जाएगा। ये देखिए, चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको जिनको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। अगर नोट्स आप नहीं बनाते तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, आयत के परिमाप की बात तो हो गई है। चलिए आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टियों को भी हम क्या करते हैं? समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। आइए देखते हैं हमारे पास। अब हम इसके अंतःकोणों की बात कर लेते हैं। अंतःकोण, अंतःकोण की हम क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। अंतःकोण, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों वो क्या लिखेंगे? इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, ठीक है। आइए इंटरनल एंगल की बात करते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या है? एक आयत है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है,
ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हमने लिख दी, ठीक है। अब इसके अंतःकोणों की बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, जैसे त्रिभुज के, जैसे मैंने बताया था, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। उसी तरह है इसके भी अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। और अगर मैं बात करूं इन चारों कोणों पे जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, एंगल इन जो चारों कोणों पे बन रहा है वो सारे एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 90, 90, 90 और ये क्या है 90 डिग्री। ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। और अगर आप इन सभी एंगल का सम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो इसी तरह से ये हमारा टॉपिक की बात हुई अंतःकोण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एक नंबर में ये पूछ सकता है कि आयत के चारों अंतःकोणों का योग या आयत के अंतःकोणों का योग कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, ए इज इक्वल 180 डिग्री, बी ऑप्शन 90 डिग्री, सी ऑप्शन 360 डिग्री और डी ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो आप कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा के आएंगे, ठीक है। ये अगर टॉपिक आपको समझ में आया तो मैं साइड हो जाता हूँ। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और मैथ में धमाके के साथ उतरने के लिए एक लाइक तो कर दीजिए मित्रों। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या बात होती है। आइए, अंतःकोण के बाद हम इसके डायगोनल की बात करेंगे। डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है ना। डायगोनल यानी हम इसके किसकी बात करेंगे, विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण। और अगर दोस्तों देखिए टाइम की दरकार है, टाइम अभी कम है और अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि अगर ये हमारे पास एक आयत है तो हम इसमें कितने विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कितने विकर्ण हम ड्रॉ कर सकते हैं या कितने डायगोनल हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, कमेंट नंबर ऑफ क्या करना है, डायगोनल लिखना है, कितने होंगे। अगर आप बहुत ही अच्छे से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये मुझे आंसर जरूर दीजिए। चलिए इसी के साथ मैं अनिकेत पांडे आज के लिए आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं अनिकेत पांडे आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।